आप भी कुछ बोलोगे? यस सर, मतलब ये हेक्टिक हो जाता है बहुत ज़्यादा कि एक ही साल में हम दो बार पेपर दे रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम एक साल पेपर दे रहे हैं, फिर हमें पता ही नहीं है कि हमें वापस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा उसी साल में। तो ये बहुत गलत सिस्टम है। बहुत गलत है सर। अब यहाँ टीचिंग स्टाफ जो है, फैकल्टी, जरा इन लोगों से पूछते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ, आइए आप, चंदन मणि जी, ये डायरेक्टर हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के। आपके यहाँ जो नीट के बच्चे थे और जब आंसर की एनटीए ने निकाला, मोटे तौर पे मुझे ये मालूम है कि 610-20 के बाद अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के कट ऑफ पार करने, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज उस 615-620 के आसपास मिल जाता बच्चों को इस बार। 720 नंबर का एग्जाम है। कह रहे हैं कि 600 नंबर के सवाल तो बिल्कुल वही आए जो क्वेश्चन बैंक में वो थे, जो पूरा एकदम। बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है ना, वो पता चला है कि लीक हुआ है, वो गेस्ट पेपर में जो मैच हो रहा था। फिजिक्स का तो अभी तक नहीं पता चला, तो मतलब कि इतना था कि कम से कम वो कट ऑफ पार कर जाए बच्चा, इतना ही उनको कराया जा रहा था ताकि उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो ये बड़ी स्ट्रेटेजिकली 600 नंबर तक का उनका इंतजाम कर दिया, क्योंकि अगर 720 आने लगते तो वो रेडार में आ जाते हैं। तो उस रेडार से बचने के लिए इन्होंने बहुत ही चालाकी से क्या किया, अपने आप को ऐसा किया कि 610, 615, 630 के आसपास आके बच्चा सेलेक्ट हो जाए गवर्नमेंट। क्योंकि पिछली बार 24 में हमने देखा था, तो एक ही सेंटर से 720 वाले आ गए थे, तो उसमें बड़ा बवाल हो गया। क्या हुआ कि सर, अगर आपका एक ही सेंटर से सारा रिजल्ट निकलता है तो वो भी एक स्क्रूटनी में आ जाता है, तो हो सकता है कि उस समय भी कुछ हुआ हो ऐसा। लेकिन अभी तो अब सीबीआई को चला गया है, तो मैं भी देखिए अब क्या रिजल्ट आता है उसका। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अरे अभी तो सीबीआई को गया है, लेकिन सीबीआई के जाने से पहले राजस्थान की एसओजी ने बहुत सारे इसमें खुलासे कर रखे हैं और इसके तार बहुत दूर दूर तक है। और वो पूरा नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से निकला और कैसे कैसे ये यहाँ आया, फिर केरल में एक लड़का एमबीबीएस कर रहा था, उसके पास गया, फिर उसने चूरू में भेजा, फिर एक हॉस्टल संचालक को मिला, फिर उसने अपने हॉस्टल के लड़कों को दिया, फिर उसके आगे जब बढ़ने लगा, जब ज़्यादा प्रचारित हो गया तो पुलिस में जाके खुद ही शिकायत कर दिया। तो इसका बड़ा लंबा दायरा चला। मैं ये कह रहा था, जैसे आपके यहाँ कोचिंग करने वाले बच्चे हैं, तो एनटीए ने अपने आंसर की दे दी, तो कुछ तो बच्चे आपके यहाँ होंगे जो 600 या 610 या 20 के ऊपर, मतलब कि हम लोग के कुछ नहीं, मतलब 25 के अब बच्चे जो हैं, जो 650 प्लस है, 650 के ऊपर वाले बच्चे, 25 बच्चे हैं जो 600 जो कर रहे हैं। तो उन बच्चों के साथ तो पूरा अन्याय हो गया सर, बहुत ही अन्याय हुआ। क्योंकि क्या है कि अगर उन बच्चों जो सिलेक्टेड हो गए हैं, जो ऑलरेडी जो है अपने कॉलेजेस को सपने देख रहे हैं कि अब तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज, उनके साथ तो आप सोचिए ना कि फिर से उनको एग्ज़ाम देना होगा, और कैसा पेपर आएगा, कैसा मानसिक संतुलन होगा बच्चों का। अब 1 महीने के अंदर फिर से वही स्ट्रेस में जाके बच्चा फिर से करे, तो बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है बच्चों के साथ। बच्चे ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। नहीं, लेकिन अगर रद्द नहीं होता तो आपका 620-30 वाला बच्चा जो यहाँ मेहनत करके पा रहा है, तो उधर टिपने वाला पा जाता। सर, अब तो इतने मास लेवल पे हुआ था तो कैंसिल तो होना ही था, क्योंकि इसका तो कोई दूसरा सॉल्यूशन है नहीं। क्योंकि इतना मास लेवल पे अगर हुआ है तो हमको लगता है कि 50% हो सकता है कि ऐसा पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। हर एक स्टेट में जब चला गया पेपर, तो ऑलमोस्ट उतना पेपर जब हुआ बच्चों के, तो बच्चा तो हमको लगता है कि अभी रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ ही चेंज हो जाता। क्या होता है कि मान लो कि अभी तो हमें लग रहा है कि 610, 620, अगर ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और इससे क्या होता है कि बच्चे का सिलेक्शन ज़्यादा हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में सारी एमबीबीएस की कितनी सीटें, 30,000 कितने? अभी 30 से 32,000 के आसपास है। हाँ, लेकिन एक्सटेंड करते करते जो 30,000 को अगर वही पेपर मिल जाता तो फिर ये बच्चे कहाँ जो कंपटीशन। और सर ना, इसमें कट ऑफ डिफरेंट जाता, क्योंकि अगर पेपर ज़्यादा लीक हो गया तो ज़्यादा बच्चों के मार्क्स आते, तो कट ऑफ डिफरेंट जाता। ये 610 पे नहीं अटकता, फिर वो कट ऑफ 630, 640 तक चला जाता। और ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होता, वो भी गलत हुआ जो हुआ। तो अब तो कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, तो मतलब रीनीट तो होना ही था, इतना मास लेवल पे हुआ है तो। लेकिन बच्चों के साथ सोचिए ना, जो बच्चे ने पूरा मेहनत करके रात दिन पढ़ा। मेरे यहाँ तो सर 6 बजे जगाता हूँ मैं बच्चों को और 11 बजे तक पढ़ाता हूँ अपने साथ बैठा के। और उन बच्चों का सिलेक्शन होने के बाद भी जब वो आज न्यूज़ सुना होगा तो क्या उन पे बीता होगा पता नहीं सर। मतलब हम लोग भी बहुत एकदम। आप डायरेक्टर हैं, ये बच्चे जो दोबारा 1-1.5 महीने के लिए आ रहे हैं, तो उनसे फिर
फीस वीस तो लेना पड़ेगा? सिर्फ रहने का ले रहे हैं, मतलब कि खाने पीने का बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं सर। सिर्फ हम लोग जो है, जो बच्चे 1-1.5 महीने के लिए आ रहे हैं, उनका खाने आने का जो है, और जो हम टेस्ट सीरीज कराएंगे, जो हमारे फैकल्टी इन्वॉल्व होंगे, जो हमारा पूरा बैकग्राउंड में चलेगा, सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों के ऑनलाइन भी पढ़े हैं, जो यूट्यूब पे भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब कुछ रहने वाला है। जो बच्चे हमसे पढ़ते थे स्पेशली उनके लिए तो है ही, बस ऑब्वियसली जो यहाँ पे आने का कॉस्ट लगता है, जो वो रहेंगे उसका कॉस्ट लगेगा, बाकी सभी बच्चों के लिए फ्री है। मतलब इस मुझे लगता है सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये कह रहे होंगे कि आओ, मतलब जो क्लासेस लेते हैं कि आप 1-1.5 महीना तो आप पढ़ाओगे। हमारा कहना ये है, पढ़ाई फ्री है सर हमारे यहाँ मतलब कि हम क्लासेस के चार्ज नहीं, कुछ नहीं ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज के कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं। ठीक है। हम दूसरी बात कह रहे हैं, ये जो बच्चे आते हैं अलग अलग दूर दराज के इलाकों से आपके यहाँ आते हैं, कोटा तक जाते हैं, तमाम जगह तैयारी करते हैं, दिल्ली में है, लखनऊ में है, बनारस में, सब जगह सेंटर है, पटना है। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे एज ए फैकल्टी मेंबर, ये जो डे बाय डे, मतलब हर साल बीतते साल के साथ ये कंपटीशन तो और टफ होते जा रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, कंपटीशन का लेवल हर साल टफ होता ही है और वो होता ही रहेगा, इसमें कोई डिनायल वाला फैक्ट है ही नहीं। पर ये लीक की वजह से क्या होता है, आपको मैं एक स्टैट्स बताता हूँ। जैसे कि इस टाइम पे जो प्रेडिक्शन था हमारा कि 615 के आसपास कट ऑफ रहेगी पेपर का लेवल देखते हुए, तो उसमें सपोज हमारे 30 बच्चे जो है उस कट ऑफ को पार कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि ये लीक हो, अगर हमें पता नहीं चलता कि लीक नहीं हो रहा है, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली 640 तक जंप करती, और 640 तक हमारे शायद 15 बच्चे उसको पार कर रहे हैं। तो वो जो 15 बच्चे हैं बीच के, उनका तो नुकसान हो गया। डिजर्विंग होने के बावजूद उनको कॉलेज नहीं मिलने वाला था अगर ये रीनीट ना हो तो। अब ऐसा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एजेंसी पे कैसे करेंगे? इन बच्चों की आप शक्ल देखिए, क्या ये कभी सोच पाएंगे कि 1 साल बाद जब ये सारे के सारे एग्जाम दे रहे होंगे तो फिर इनको ये पता चलेगा, तो पेपर तो पूरा प्रेडिक्टेड था, पेपर तो जिन बच्चों ने मेहनत नहीं करी है उनको भी पता था पेपर क्या है, तो इनका क्या फ़ायदा मेहनत करने का? 50-50 1-1 लाख तो जुगाड़ लेंगे सर सबके सब, है ना? यहाँ पे रखने की फीस देते हैं, तो अगर पैसे दे के ही एग्ज़ाम होना है, और वो भी सुनने में आ रहा है कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख में पेपर बिका है, 30,000, 30,000 जी, 30,000 तक में, लास्ट में 3 तारीख के सुबह तक उसका रेट 30,000 हो गया, सुनने में आ रहा है। अरे इसके 3 गुना तो ये लोग फीस देते हैं यहाँ पे, तो सब लोग वही पैसा देते रहे और सब डॉक्टर बन जाए, और फिर वो हमारा इलाज करेंगे बैठ के। लेकिन एक बात बताइए, आपका नाम क्या? डॉक्टर मोहित। डॉक्टर मोहित, आप एक बात बताइए, मैं बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो देखता था, नीट क्वालिफाई करके आप इगड़म तगड़म से क्वालिफाई कर लीजिए, कहीं से पेपर पा के कुछ कर लीजिए, लेकिन एमबीबीएस पास करना उससे कहीं ज़्यादा टेढ़ी खीर है। ऐसा नहीं है कि आप नीट क्वालिफाई कर गए तो आप एमबीबीएस पास कर जाएंगे, लेकिन आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट मार देंगे, ये तो कर देंगे सर। इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। बाद में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो हमारा कोर्स है, हमारी एबिलिटी, हम वहाँ पे जाके क्या करते हैं। हो सकता है एमबीबीएस करके ये लोग कोई एक्टर बनने का सपना देख ले, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, वो सवाल है ही नहीं। सवाल ये है जो चीज़ हम करने जा रहे हैं हमें उस चीज़ में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन। जो एजेंसी है हमें उस पर अब कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं है, तो इस बात का क्या फ़ायदा है? आप एमबीबीएस हैं? सर एम ए PhD। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी नीट के पीजी का सवाल आया, जी उसको जानते हैं ना आप? जी बिल्कुल। नीट पीजी में मैं इसलिए ये सवाल को चर्चा को बीच में ला रहा हूँ कि दर्शकों को भी पता चले। नीट पीजी में माइनस जो एग्जाम हुआ पीजी में एडमिशन लेने के लिए, उसमें -7, -11, -23 तक वालों को पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट दे देगी, एमडी और एमएस की। अब मजेदार बात देखिए, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार की तरफ से जानते हैं तर्क क्या दिया गया? सरकार की तरफ से तर्क किया दिया कि ये एमबीबीएस तो कर चुके हैं, डॉक्टर बनने की इनकी अर्हता पूरी हो चुकी है, ये तो स्पेशलाइजेशन है, और इसमें अगर ये एमएस नहीं भी बनेंगे तो ये प्रैक्टिस करने का इनको पूरा अधिकार है, मरीज देखने का इनको पूरा अधिकार है। बोलिए, माइनस में नंबर पाने वाले एंट्रेंस एग्जाम को सरकार की तरफ से वकालत सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है कि इनको एमएस की सीट, एमडी की सीट देनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसे ही लोग एमबीबीएस में पहुंच गए, आप कल्पना कीजिए, और सरकार का ये मानना है कि जिसने एमबीबीएस कर लिया वो तो डॉक्टर हो गया, अब कोई हम तो ये एमएस एमडी तो स्पेशलाइजेशन का, ये दोनों कितना आपस में विरोधाभास है डॉक्टर साहब? सर ये देखिए, जो आपने बात करें -40 कट ऑफ की, वहाँ पे बच्चों को पता है कि देयर इज अ रिजर्व्ड कैटेगरी, बच्चों को पहले से पता है कि कैटेगरी रिजर्व्ड है। यहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं कि पेपर लीक्ड है,
दो अलग अलग केसेस हैं। अब देखिए, पहले वाले भी तो हम डिबेट कर सकते हैं सही गलत, ये वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ये तो पता है इट इज़ क्लियर कट रॉन्ग, इसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं, ये तो गलत है ही है और ये नहीं होना चाहिए। पहले वाले में आप ये समझिए कि मुझे पता है कि अगर मैं 100 सीटों के लिए लड़ रहा हूँ तो मेरे पास 33% यानी कि 30% के आसपास रिजर्व्ड है। तो सबके जान पहचान में ये चीज़ है कि हाँ हम 70% के लिए या फिर 30% के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो लड़ाई अनफेयर है। यहाँ पे तो उन्हें पता है कि ये साल भर मेहनत करेंगे इन्हें तब भी सीट नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि वो किसी ने पैसे दे के खरीद लिए। समझ रहे हैं आप? तो दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, आप कहीं किसी पॉइंट पे उसको आप कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं कि हाँ ये शायद गलत है, सही है, दैट इज डिबेटेबल, बट ये पॉइंट डिबेटेबल है ही नहीं। आपको ये भी बता दें जी कि इस रैकेट में कोचिंग संस्थानों की भूमिका भी बहुत ज्यादा उभर के सामने आ रही है। और मैं आज ही आप यहाँ बात कर रहा हूँ, जी, आप भी कोचिंग संस्थान आप लोग चला रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, मैं यही आपको बता रहा हूँ दर्शकों को भी कि इसमें अल्टीमेटली सीबीआई जांच के लिए अब काम चालू हो गया है। अल्टीमेटली किसी न किसी कोचिंग संस्थान की भूमिका सामने आएगी। बिल्कुल, मैं मानता हूँ आपकी बात। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम लोग केटर करते हैं 250-300 बच्चा, और ये पर साल 100-200 से बढ़ते हैं, और उसमें से हम 15 से 20% रिजल्ट निकाल के देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए। बट ये हम ऐसा कर पाते हैं क्योंकि हम एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट चलाते हैं। बट आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो जहाँ से आपने ये न्यूज़ आई है, जैसे देहरादून, सीकर और कहाँ से, हाँ, ये सारे के सारे कोचिंग हब्स है, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे लाख बच्चा इनके सेंटर्स में रहता है। हम तो सर 250-300 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस अपनी एबिलिटी पे। वो क्या करते हैं, नंबर्स का गेम खेलते हैं। तो ये तो होना ही था। आप डेफिनेटली सही बोल रहे हैं कि आएगा, वहीं से आएगा, और देखते हैं क्या होता है। हम 100% श्योर है कि इसमें कोचिंग संस्थानों की संलिप्तता ही सामने आएगी, क्योंकि मसला ये हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री का। अब ये जो कोचिंग जो संस्थान है, ये डॉक्टर इंजीनियर बनाने के बजाय ये हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का कोचिंग संस्थानों की जब छुट्टी होती है, आप सामने खड़े हो जाएं, ट्रैफिक बंद हो जाता, इतने बच्चे आ रहे हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाह रहा है। 80% पा रहा है वो भी आ रहा है, 95% पा रहा है वो भी आ रहा है। तो जरा आपसे